अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ पूरी दुनिया में आप लोग जहाँ भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे बहुत खुश होंगे और साथ में अपनी ज़ात से दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं मारिया सिद्दीकी आपके सामने हाज़िर हूँ आज फिर से एक छोटे-से टॉपिक के साथ जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। और वो छोटा-सा टॉपिक क्या है वो मैं आज आपको बताती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ़ कराची की आवाम के लिए और कराची के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए। आप जानते हैं कि हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है और पूरा दौर जो है वो बहुत तेज़ी से कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स एंड डिजिटलाइज़ होता जा रहा है। तो जब हर चीज़ इंटरनेट पे जा रही है, इवन कि जब आप पहले काम करते थे 9 टू 5 पूरी जॉब के लिए जाते थे और इसी तरह से अगर कोई डॉक्टर है तो वो अपना टाइम दे रहा है, अगर कोई बैंक में है तो वो बैंक में अपना पूरा टाइम दे रहा है, अगर कोई टीचर है तो वो टीचिंग में अपना पूरा टाइम जाकर दे रहा है। लेकिन अब ये चीज़ें बहुत ईज़ी हो गई हैं। अब हम इन सब चीज़ों को अपने घर पर बैठ के अपने घर से अपनी जॉब परफ़ॉर्म कर सकते हैं बाय द इंटरनेट एंड बाय द डिजिटल ऑल फैसिलिटीज़। तो इसी तरह से अब मरदमशुमारी भी डिजिटल हो गई है, सेल्फ एन्यूमरेशन, और ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है। इस बात को अगर हम छोड़ भी दें कि ये किसके कहने पर हो रहा है, किसके करने पर हो रहा है, किसने इसके बैक पे सारी एफ़र्ट्स की हैं, ये सब जानते हैं कि कराची में एक बहुत मेन जो पार्टी है एमक्यूएम, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, ये उनकी बहुत सारी काविशों, उनकी बहुत सारी मेहनत का नतीजा है, जिसकी वजह से ये स्टेप आज डिजिटल सेल्फ एन्यूमरेशन का हम प्रोसेस देख रहे हैं। लेकिन ये बहुत खुशाइन बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसे इम्प्लीमेंट किया और इम्प्लीमेंट करके वो एक आवाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो जब हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है तो क्यों ना हम इससे भी भरपूर फ़ायदा उठाएँ। और अपनी आपने करना ये है कि आप www.self.pbs.gov.pk वेबसाइट पे जाइए, जो कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट है, और वहाँ पे आप अपना पूरा प्रोसेस फ़ॉलो कीजिए, और मैंने भी किया है। और ये बहुत सिंपल है, इसमें आपको अपना फ़ोन नंबर इंटर करना होगा और साथ ही कुछ अपने घर की मालूमात, जैसे कि आप कितने फ़र्द हैं, कहाँ रहते हैं, रहाइश वगैरह, वो सब आप इंटर करेंगे। तो वो आपको एक कोड सेंड करेंगे, जिस कोड को आपने सेव करके, आपके मोबाइल पे कोड आएगा और आपने सेव करके रखना है। और आपने करना सिर्फ़ ये है कि जब आपके घर पे नुमाइंदे आएँ मरदमशुमारी के दौरान, तो आपने उनसे कोई लंबी चौड़ी तफ़सील नहीं होगी, जैसे कि हमारी पब्लिक घबराती है, डरती है कि कितने बच्चे हैं, कहाँ रिहाइश पज़ीर है, हमारे घर में क्या-क्या है, सब छुपाया जाता है। तो अब इससे भी हम सब बच जाएँगे, क्योंकि हमें पता होगा कि वो ऑथेंटिक लोग हैं और वो गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, और हमें इतनी ज़्यादा उनको कोई अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होगी, क्योंकि वो हम इस वेबसाइट के थ्रू गवर्नमेंट को ऑलरेडी दे चुके होंगे। हमें सिर्फ़ करना ये होगा कि हमें अपना वो पासवर्ड, वो कोड जो हमें अपने मोबाइल पे मौसूल हुआ है, वो उन्हें फ़राहम करना होगा, और वो इसकी तस्दीक करेंगे कि वो हमारा सही जगह पहुँच गया है और हम इस मरदमशुमारी का हिस्सा बन गए हैं और हमारी मरदमशुमारी हर फ़र्द की हो गई है। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है और ये एक डिजिटल दौर का आगाज़ है। तो क्यों ना हम सब डिजिटल हो जाएँ और इसको भरपूर फ़ायदा उठाएँ। 20 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक ये प्रोसेस जारी है। तो इस फ़ेज़ में भरपूर हिस्सा लीजिए और इस फ़ेज़ से भरपूर फ़ायदा उठाइए, मैं तो कहती हूँ। क्योंकि मैं तो ये चाहती हूँ कि पूरा मुल्क हमारा, हर पब्लिक हमारी कोई ना कोई ऐसा डिजिटल टूल यूज़ करे आजकल के दौर में, ताकि वो एक नेशनल इनकम को सपोर्ट कर सके, और ये नहीं कि हम आईएमएफ के सामने या दूसरे ममालिक के सामने भीख मांग रहे हों, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के सामने हम हाथ फैलाएं, बल्कि हम खुद साख्ता तौर पर अपने मुल्क को इतना स्टेबल कर सकें, हर पर्सन हमारा इतना स्टेबल हो सके कि वो नए दौर के तकाज़ों को, नई स्किल्स को सीख कर एम्पावर्ड हो सके और अपने अंदर इतनी काबिलियत हासिल कर सके, अपने अंदर इतनी एबिलिटीज़ ला सके कि वो अपने लिए घर बैठे कमा सके। क्योंकि आजकल हर चीज़ डिजिटल हो गई है और दौर इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है कि हमें अब ऑफ़िस जाकर या कहीं दूर जाकर अपने घर से निकल कर कमाने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम यूट्यूब चैनल के ज़रिए, हम फ्रीलांसिंग के ज़रिए अपने घर बैठकर बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो हम सबको इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और नए दौर का हिस्सा बनें, अपने आप को एम्पावर्ड करें, और इसमें मेल्स या फीमेल्स का कोई पार्ट नहीं है, सब इसमें एम्पावर्ड हो सकते हैं, सब अपना हिस्सा डाल सकते हैं। तो अपने आप को, अपनी कौम को एम्पावर्ड करें और ये रोना छोड़ दीजिए कि हम महंगाई बहुत हो गई है, पेट्रोल के रेट्स कहाँ चले गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो गया है, बच्चों की फ़ीसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, राशन, पानी, घर के खर्चे, यूटिलिटी बिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ज़ाहिर है जब हम दौर से पीछे होंगे, हमारी इनकम लेवल बहुत पीछे होगा, तो हमें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महसूस होंगी। लेकिन अगर कोई चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं है या हम उसे चेंज नहीं कर सकते, तो हमें उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान भी नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी बहुत सारी अपनी
अपनी वीडियोस में ये बात बताई है। तो अगर हम परेशान होना छोड़ देंगे और बल्कि हम ये कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से अपनी लाइफ में इन तमाम सर्कमस्टेंसेस को, इन तमाम कॉन्सिक्वेंसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम इन चीज़ों पे, इन स्किल्स पे काम करेंगे तो हम अपने आप को और अपने मुल्क को एम्पावर्ड कर पाएंगे। मसला ये है हमारी कौम का कि जब हम इन चीज़ों का रोना तो रोते हैं, लेकिन अगर कोई हमें रास्ता दिखाना चाहे, कोई हमारी हेल्प करना चाहे, वो इस तरह से कि कोई बाहर निकल कर एहतजाज करे, कोई प्रोटेस्ट करे या कहीं आवाज़ उठाई जाए, तो हम इससे बहुत दूर हो जाते हैं। हम इसमें अपना हिस्सा नहीं डालते, हम उसका पार्ट बनना पसंद नहीं करते, हम हिचकिचाते हैं। शायद एज अ नेशन ये हमारी आदत है कि हम किसी भी नई चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए डरते हैं, किसी भी नई चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए डरते हैं, घबराते हैं। तो ये हिचकिचाहट, ये घबराहट हमें एज अ नेशन अपने अंदर से निकालनी होगी और हमें इन चीज़ों का पार्ट बनना होगा, डिजिटल दौर का हिस्सा बनना होगा, डिजिटलाइज़ होना पड़ेगा, अपनी नई आने वाली नस्ल को डिजिटलाइज़ करना पड़ेगा। और यही इसका बहुत बेहतरीन स्टेप है कि हम सेल्फ़ एनुमरेशन में अपना हिस्सा डालें और इसमें पार्टिसिपेट करें और ये बेहतरीन इक़दाम अपनी कौम के लिए उठाएँ, ताकि जो भी ये हमारे लिए कर रहा है, होगा ये कि जब कराची की आवाम को कम गिना गया है तो फिर उनके यूसीज़ को कम गिना गया है और एक बहुत बड़ी तादाद को इसमें से कम कर दिया गया है। जब ये कमी हो जाएगी, आबादी को सही से गिना नहीं जाएगा, तो ऑलरेडी हर शहर की वसाइल में भी कमी कर दी जाएगी। हमें वो तमाम वसाइल नहीं दिए जाएंगे जिनके हम हकदार हैं या जो हमारी ज़रूरत है, और हम अपनी इस तरह से दबा दिए जाएंगे और हम अपने मुल्क में पीछे होते चले जाएंगे। तो अगर हमें अपना हिस्सा लेना है तो ख़ुद को गिनवाना पड़ेगा, और अगर ख़ुद को गिनवा सकेंगे सही तौर पर तो अपना सही हिस्सा ले सकेंगे, अपना सही राइट ले सकेंगे, और अपने सही राइट के साथ हम सही तरक्की कर सकेंगे। अपने शहर की तरक्की का हिस्सा बनिए, अपने मुल्क की तरक्की का हिस्सा बनिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी छोटी सी बात का छोटा सा मैसेज जो है वो समझ में आ गया होगा, और बल्कि पाकिस्तान से भी निकल कर बाहर जितने भी अंडर प्रिविलेज और अंडर प्रोग्रेस कंट्री हैं वो तमाम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे और उनकी आवाम भी भरपूर साथ देगी। इसी तरह से अपने मुल्क का ख्याल रखिए, अपने लोगों को मोटिवेट करते रहिए और स्टे पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। आर्या सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।